बड़ी। माई सेल्फ रितु वर्मन। मेरे YouTube के चैनल स्वयं सहायता समूह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को समूह की पुस्तकों के बारे में जानकारी दूंगी। सबसे पहले हमारी कार्रवाई पुस्तक आती है, जिसे संस्था में महापुस्तक के नाम से जाना जाता है। आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को समूह की पुस्तक की परिभाषा देता हूँ। हमारे जो संस्था में सबसे पहले हमारा रजिस्टर आता है कार्रवाई पुस्तिका। ये देखने में ऐसा होता है, इस पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह की कार्रवाई पंजिका। इसमें सबसे पहले ये लिखा हुआ आता है स्वयं सहायता समूह का नाम, जो आपके समूह का नाम है, और आपके समूह का पता, गांव का नाम, ग्राम पंचायत, पोस्ट, विकासखंड, जनपद, स्वयं सहायता समूह गठन की तिथि, सदस्यों की कुल संख्या, बैंक का नाम, बचत खाते की संख्या, खुलने की तिथि, सीमा साख सीमा जारी करने की तिथि, और आपके ग्राम संगठन का नाम एवं पता, और आपके अध्यक्ष का नाम, उसका मोबाइल नंबर, सचिव का नाम, उसका फ़ोन नंबर, कोषाध्यक्ष का नाम, उसका फ़ोन नंबर। आइए अब आपको मैं उसकी परिभाषा देती हूँ। कार्रवाई पंजीकरण की पुस्तक की परिभाषा। जैसे कि हमें पता है, समूह में होने वाले संचालन एवं आर्थिक सामाजिक मुद्दों पर किए गए चर्चा और ले गए निर्णयों को लिखने को पुस्तक में बैठक प्रस्ताव पुस्तक कहते हैं। इसे बैठक प्रस्ताव पुस्तक के नाम से भी जाना जाता है। अगर हमें समूह में कुछ भी कार्य कराना है तो सर्वप्रथम हमें इसमें प्रस्ताव लिखकर देना होगा, तब जाकर हमारे समूह का कोई भी कार्य आगे इस काम की शुरुआत होती है। अब मैंने आप लोगों को जैसे परिभाषा बताई, ऐसी बैठक पुस्तक के लिखने के लाभ होते हैं। इसके क्या लाभ हैं, आइए देखते हैं। इस पुस्तक में लिखने से बैठक में हुई चर्चाओं के बारे में हमें पता चलता है, और बैठक की संख्या और नियम पालन करने के बारे में हमें पता चलता है। एसएसजी में लेन देन, हाजिरी, उसके प्रशिक्षण की जानकारी, सामाजिक कार्यों की जानकारी का पता चलता है, और संचालक के कामकाज की समीक्षा के संदर्भ के बारे में पता चलता है। अब मैं आप लोगों को कार्रवाई पुस्तक के एजेंडे के बारे में बताऊंगी कि एजेंडे क्या होते हैं और कैसे लिखे जाते हैं। एजेंडे हम इसे कहते हैं जिस पर कार्रवाई हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले एजेंडे में आते हैं प्रार्थना, दूसरे नंबर पर आता है परिचय, तीसरे नंबर पर आती है हमारी उपस्थिति, चौथे नंबर पर आता है हमारी पिछली बैठक पर समीक्षा, और पाँचवें नंबर पर आता है हमारी बचत जमा, और छठे नंबर पर आता है मूलधन, किस्त, ब्याज एवं दंड वापसी, सातवें नंबर पर आता है नया ऋण वापसी, आठवें नंबर पर आता है हमारा प्राप्ति और भुगतान, 90वें नंबर पर आता है हमारा बैंक लेन देन, और 10वें नंबर पर आता है हमारा ग्राम संगठन का समाचार, 11 नंबर पर व्यक्तिगत समस्या पर चर्चा, सामाजिक समस्या पर हमारी चर्चा, 13 नंबर पर गाँव की समस्याओं पर चर्चा, और 14 नंबर पर आता है हमारा स्वस्थ योजनाओं पर चर्चा, और 15 नंबर पर आता है हमारे अन्य विषयों पर चर्चा। अब मैं आप लोगों को कार्रवाई लिखने का तरीका बताती हूँ कि कार्रवाई हमारे रजिस्टर में कैसे लिखी जाती है। जैसे सभी को ब्लॉक से रजिस्टर मिल चुके होंगे, अगर किसी को लिखने नहीं आते हो तो वो प्लीज़ ध्यान से देखें। हमारे यहाँ पे लिखा गया है बैठक तिथि, जिस दिन से हमारी बैठक स्टार्ट होती है वहाँ पर हमारी बैठक तिथि लिखी जाती है। दूसरे नंबर पर हमारे बैठक का स्थान, किसके घर बैठक ली जा रही है, अध्यक्ष के घर, सर्वप्रथम अध्यक्ष के घर बैठक ली जाती है तो अध्यक्ष का नाम डालें। यहाँ बैठक का समय, किस समय आप बैठक ले रहे हैं वो समय, बैठक की संख्या पहली होगी क्योंकि हम पहली बार बैठक ले रहे हैं, और 5वें नंबर पर आती है हमारी उपस्थिति, सदस्यों की संख्या, यानी कि हमारे कितने सदस्य उपस्थित हैं, और आज की बैठक की अध्यक्ष का नाम, जो आज की बैठक का अध्यक्ष है, जो आज की बैठक ले रहा है। अब हमारा स्टार्ट होती है नाम लिखने की। हमारी बैठक में कौन कौन सदस्य आए हैं, सदस्यों का नाम, सर्वप्रथम अध्यक्ष का नाम, फिर सचिव का नाम, कोषाध्यक्ष का नाम, ऐसे हम सभी के नाम लिखते हैं। फिर उसके बाद हम उपस्थिति लिखते हैं, फिर उसके बाद हम बचत 25-25 रुपये जैसे हमें मिलते हैं। अब मैं आप लोगों को बचत के बारे में बताऊंगी कि बचत कैसे की जाती है। साप्ताहिक बचत, यानी कि हर सप्ताह में एक औरत से 25 रुपये लिए जाते हैं। 25 रुपये ऐसे। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि रजिस्टर कैसे भरा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सभी के नाम रजिस्टर में, या हमारी बैठक तिथि हो गई, ये अध्यक्ष का नाम हो गया, ये बैठक का समय हो गया, ये बैठक संख्या होगी हमारी 131, ये उपस्थिति सदस्यों की संख्या होगी, यानी कि 11 में से 11 सदस्य आ रखे हैं, और ये आज की बैठक के अध्यक्ष का नाम होगा श्रीमती सुमन देवी। अब हमारे यहाँ पे नाम आ गए सदस्यों के नाम, सुमन, मोनिका, ऋतु, अत्री, सुनीता, सुदेशना, नीलम, रेखा, संतरी, ममता, नीता। जैसे कि इस समूह में 11 सदस्य हैं तो ऐसे हमने नाम लिख रखे हैं। सभी उपस्थित हैं 11, ऐसे हमने अटेंडेंस लगानी है। सभी की 25 रुपये हफ्ता, यानी कि एक महिला से हफ्ते में सिर्फ 25 रुपये लेने, मात्र सिर्फ 25 रुपये, ये होती है हमारी बचत।
फिर उसके बाद हम यहाँ पे टोटल डाल देते हैं कि 275 रुपये बैठते हैं हमारे 11 औरतों के, तो 275 में से हमारे पास 275 रुपये हैं। उसके बाद हमारे 11 सदस्यों में से हमारे 11 सदस्य आ रखे हैं। इसके बाद आते हैं हम 9वें नंबर पर, बैठक में आने वाली सदस्यों का विवरण। इसमें आता है हमारे सदस्यों का नाम और कारण। इसमें लिखा है कि बैठक में जो सदस्य नहीं आ रहे हैं, जो बैठक में उपस्थित नहीं हुए हैं, उनका यहाँ पे हमें नाम लिखना है और उनका कारण किस वजह से वो नहीं आ रहे हैं। उसके बाद हमारे 10वें नंबर पर आता है बचत ना जमा करने वाले सदस्यों का विवरण, या सदस्य जिन लोगों ने बचत जमा नहीं की है इस हफ्ते में। जैसे आज हमने बैठक लिया, सदस्य आए, उनमें से कोई बोलने लगे कि आज हमारे पास बचत नहीं है, हम अगले हफ्ते देंगे, तो उस सदस्य का नाम लिखना है और किस कारण से उसने नहीं दिए वो कारण यहाँ पे लिखना है उसके सामने। फिर हमारा राशि वापस ना जमा करने वाले सदस्यों का विवरण, कि अगर हम हमारे समूह में किसी महिला को 2000 रुपये की ज़रूरत है, अगर उसे 2000 रुपये हम देते हैं, फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं अगले महीने 27 तारीख को पैसे जमा करूँगी, किस्त और उसका ब्याज, और फिर बाद में वो जमा नहीं करते, तो आपको यहाँ पे उसका नाम, महिला का, उसकी मूलधन, उसका ब्याज और किस कारण से उसने जमा नहीं की है ये लिखना है। उसके बाद आता है हमारा इस सप्ताह में बैठक में जमा की गई कुल बचत, यानी कि 275, जैसा कि आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया था 275, तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे। इस सप्ताह सदस्यों द्वारा बैठक में वापस की गई ऋण की राशि, या इस बैठक में जिस सदस्यों ने पैसे ले रखे थे अगर वो किसी ने वापस किए हैं तो वो यहाँ पे डाला जाएगा। उसके बाद आता है हमारा बचत आरफ, यानी कि बचत आरफ से हमने कितना पैसा ले रखा है, उसका मूलधन और उसका ब्याज, और ग्राम संगठन से हमने कितना ले रखा है उसका मूलधन और ब्याज। अगर हमने बैंक से ले रखा है, टर्म लोन हो या हमारा CC ले रखा है तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा, या बचत आरफ से हो वो भी यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद आता है हमारा 14 नंबर, बचत खाते में उपलब्ध कुल शेष राशि, यानी कि हमारे अकाउंट में जो हमारा बैंक में खाता खुला है उसमें कुल कितनी राशि है वो यहाँ पे डाला जाता है। उसके बाद आता है हमारा टर्म लोन या CC लोन या खाते में उपलब्ध शेष राशि, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। 16 नंबर होता है हमारा इस बचत में समूह के पास कुल उपलब्धि राशि जो सदस्यों को ऋण के रूप में दी जा सकते हैं, यानी कि 12, 13, 14 और 15 इन नंबरों को जोड़ कर तब यहाँ पे ज्वाइंट करके लिखा जाता है।